वेलकम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मापसा एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 NCERT मैथ बताने जा रहा हूं, जो कि ऑल स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE और जैक बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 NCERT मैथ में चैप्टर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 बताऊंगा भी। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 अपलोड कर चुका। अगर अभी तक आप लोग वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 NCERT में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्याएं हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन इस प्रकार होगा, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 में 6 क्वेश्चन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मैं सारे ऑल 6 क्वेश्चन को 1 बाय 1 अभी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्याएं, यानी कि हर क्वेश्चन में 2 नंबर्स दिया हुआ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला जो है वो शून्यकों का योग है और दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल है, और इससे हम लोगों को एक द्विघात बहुपद निकालना होगा। तो द्विघात बहुपद जो है उसको बोलते हैं, जो इस फॉर्मेट में रहता है, ax² प्लस माइनस bx और प्लस माइनस c। यानी कि इसमें a, b और c क्या होता है, एनी नंबर, a b c एनी नंबर, यानी कि a b c कोई भी संख्या हो सकती। और इसमें इसमें प्लस ही आना चाहिए, इसमें प्लस या माइनस कुछ भी आने से चलेगा, और इसमें प्लस या माइनस दोनों में कोई भी आने से चलेगा। अब देखिए ए बी सी क्या है, कोई संख्या है, और यहाँ x² है तो यहाँ x ही आना चाहिए, यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल संख्या रहेगी। और अगर m² रहेगा तो यहाँ m होना चाहिए। तो नॉर्मली सारा क्वेश्चन में x² और x ही दिया रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि इसमें पहला वाला जो संख्या है वो शून्यक का योग है, और दूसरा जो संख्या है वो शून्यक का गुणनफल है। और हम लोग जानते हैं कि शून्यक, हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 2 शून्यक मिलता है। तो उसमें पहला वाला जो शून्यक है उसको अल्फा बोलते हैं, दूसरा वाला शून्यक को बीटा बोलते हैं। तो यानी कि ये शून्यक का योग है, यानी ये अल्फा प्लस बीटा है। तो कितना दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ, और एक जो दिया हुआ नीचे में वो हो गया अल्फा इंटू बीटा, वो दिया हुआ -1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। अब देखिए, इसका जो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a, और इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ देखेंगे a के सामने यहाँ पर 4 है और यहाँ a के सामने 1 है। चूँकि दोनों समान होना चाहिए तो हम लोग का आंसर सही मिलेगा। तो क्या करेंगे कि इसका हर को हम लोग 4 में चेंज कर देंगे। तो 1/1 है, इसका हर को बनाना है 4। तो हम लोग देख रहे हैं 1 को कितना से गुना करें, 4 आ गया तो 4 से, तो ऊपर भी 4 से करेंगे। तो -1 गुना 4 हो गया -4। तो अभी हम लोग को क्या क्या मिलता है, ए बी सी का वैल्यू को लिखेंगे। तो a बराबर क्या मिलता है, a का वैल्यू यहाँ भी 4 है और a का वैल्यू यहाँ भी 4 है। a बराबर 4 मिला। b बराबर क्या मिलता है हम लोग को, तो b बराबर देखिए यहाँ 1 है, लेकिन ये माइनस इस संख्या में आ जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा -1। और c का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो यहाँ -4 दिया हुआ। तो इसलिए देयरफॉर हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल इक्वल टू, इसका जो फॉर्मेट रहता है उस फॉर्मेट को पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स और प्लस या माइनस सी। तो हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू 4 है यानी कि हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ बी का वैल्यू -1 है, यहाँ क्या है, यहाँ भी प्लस या माइनस कुछ हो तो -1 है, तो -1 हमेशा छिपी रहती है, हम लोग लिखेंगे, नहीं लिखने से भी चलेगा तो -1x यानी कि 1 नहीं लिखेंगे। और यहाँ c का वैल्यू -4, तो c में डायरेक्ट हम लोग सिर्फ संख्या को लिखते हैं। इस तरह से हम लोग को 4x स्क्वायर -x -4 द्विघात बहुपद हम लोग को प्राप्त हो गया। तो ये हमारा होगा आंसर। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फा प्लस बीटा दिया √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया 1/3। तो क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि पहला शून्य का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा और दूसरा शून्य का गुणनफल है, प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिखा हुआ 1/3। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, वो होता c/a और इसका जो फॉर्मूला तो -b/a है। यहाँ पहले हम लोग देखें कि a का वैल्यू दोनों जगह पे समान है या नहीं। a का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ जबकि 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी 3 बना देंगे ताकि हम लोग को सही आंसर प्राप्त हो जाए। तो √2/1 है, हम लोग हर को कितना 3 बनाना है, एक को कितना से गुना करें 3 प्राप्त होगा, तो 3 से। तो मैथ का नियम है कि अगर आप किसी भिन्न को नीचे 3 से गुना करिए तो ऊपर को भी 3 से करिए ताकि उसके वैल्यू में चेंजेस नहीं आए। तो 3√2, इस तरह हम लोग को ए बी और सी का वैल्यू मिल गया। तो ए का वैल्यू दोनों जगह पर 3 है, बी का वैल्यू दोनों जगह में, बी का माइनस इसमें लग जाएगा -3√2 है, और सी का वैल्यू 1 है। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर का सिंबल देखे, देयरफॉर द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मेट लिखेंगे हम लोग। इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स और प्लस माइनस सी। यहाँ देखिए ए का वैल्यू 3 मिला तो 3x स्क्वायर, बी का वैल्यू -3√2 है तो माइनस दे देंगे 3√2x, और c का वैल्यू 1 है तो कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है तो +1। बस इस तरह से हम लोग को द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है और ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 0 और √5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो है अल्फा प्लस बीटा जो कि 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, इसका फॉर्मूला जो होता है -b/a होता है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो है अल्फा इंटू बीटा जो कि है √5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, इसका जो फॉर्मूला तो c/a। यहाँ हम लोग देखते हैं a का नीचे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी a का स्टेट में 1 है, तो a b c का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू दोनों जगह पे 1 है, b का वैल्यू यहाँ माइनस है 0, तो 0 में प्लस या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो b का वैल्यू हमारा 0 हो गया। और c का वैल्यू जो है यहाँ देखते हैं हम लोग कि √5 है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे, द्विघात बहुपद, और इसका फॉर्मेट लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स और प्लस माइनस सी। तो ए का वैल्यू 1 आया, 1 हमेशा छिपा रहता, 1 नहीं लिखने से भी चलता, तो यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 1 तो छिपी हुई है, और फिर बी का वैल्यू 0 है, तो यहाँ क्या है 0 माने नथिंग होता है, कुछ नहीं होता, तो बी का वैल्यू 0 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट सी का वैल्यू है, तो सी में √5 है,
तो +√5। इस प्रकार हम लोग का आंसर जो होगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा गया था, तो आंसर क्या हो गया द्विघात बहुपद का x² + √5। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्वेश्चन आगे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 जो है 1 और 1 है, यानी कि पहला वाला शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा और दूसरा वाला शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपी हुई। फॉर्मूला जो होता है इसका -b/a होता है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्फा इंटू बीटा है, वो भी 1 दी हुई, इसके नीचे 1 छिपा हुआ। फॉर्मूला इसका होता है c/a। यहाँ देखते हैं इसका नीचे भी 1 है, ए के सामने भी 1 है और यहाँ भी ए के सामने 1 है, दोनों जगह 1 है। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ ए का वैल्यू 1 मिल गया। बी का सामने देखते हैं कि ये बी में माइनस है, इस 1 में आ जाएगा, तो बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू 1। तो लिखेंगे देयरफॉर द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मेट लिखेंगे। फॉर्मेट होता है ax² ± bx और ±c। तो a का वैल्यू देखिए 1 है, तो मैंने कहा कि 1 तो हमेशा छिपा रहता, आप लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा बेहतर होता नहीं लिखने में। तो 1x² होगा, तो 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, तो x² लिखेंगे। 1 लिखिए नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता, 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। 1x², फिर +-bx, तो देखिए b का वैल्यू माइनस है तो -1x हो गया, 1 नहीं लिखने चलिए, 1 को हटा दे रहे। और c का वैल्यू क्या है +1 है, तो बस +1 दे दिए। तो देखिए इस तरह हम लोग को आखिरकार द्विघात बहुपद मिल गया x² - x + 1, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बची हुई। तो चलिए अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व कर सकें आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है -1/4 है और 1/4 है। तो पहला इंफॉर्मेशन है अल्फा प्लस बीटा, ये -1/4 है, इसका फॉर्मूला जो होता है -b/a होता है। और दूसरा इंफॉर्मेशन है अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, ये दिया 1/4, इसका फॉर्मूला होता है c/a होता है। यहाँ देखिए यहाँ भी a का सामने 4 है, यहाँ भी a के सामने 4 है, abc का वैल्यू निकाल लेंगे। a का दोनों सामने 4 है, b का वैल्यू ये भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, 2 माइनस में प्लस हो जाता है, माइनस यानी b का वैल्यू +1 हो गया। और c का सामने देखते हैं 1 है तो 1 हो गया। तो देयरफॉर लिखें हम लोग द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मेट जो होता है x² ± bx और +-c। यहाँ देखते हैं a का वैल्यू 4 है, तो हमारा हो जाएगा 4x², b का वैल्यू 1x है तो +1x। 1 हमेशा छिपी रहती, नहीं भी लिखने चलेगा तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। और c का वैल्यू 1 है, +1 है तो +1 है, तो फॉर x² +x +1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी कि द्विघात बहुपद मिल गया, ये हमारा हो गया आंसर। अब मैं आखिरी क्वेश्चन जो कि 6वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वो है 4 और 1। तो शून्यकों का जो योगफल है वो 4 है। शून्यक में एक को अल्फा और एक को बीटा बोलते हैं, तो योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का इंफॉर्मेशन दिया हुआ जो कि 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, फॉर्मूला था -b/a। और दूसरा इंफॉर्मेशन जो है वो है शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा वो दिया हुआ 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ, फॉर्मूला होता c/a। यहाँ देखते हैं a के सामने यहाँ भी 1 है और a के सामने यहाँ भी 1 है। तो abc का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू 1 दोनों जगह पे, b का वैल्यू देखते हैं, b में माइनस है इसमें नहीं है तो ये माइनस इसमें आ जाएगा, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1। तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मेट जो होता है x² ±
बी एक्स और प्लस माइनस सी। तो ए का वैल्यू देखते हैं 1 है तो लिखेंगे 1x²। तो 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, हमेशा 1 छिपी रहती, तो मिटा देंगे इसको। और यहाँ देखिए बी का वैल्यू -4 है तो -4x और सी का वैल्यू +1 तो +1। ये हमारा फाइनल द्विघात बहुपद मिल गया फाइनल में से x² - 4x + 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस वीडियो के जरिए क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन था, उन सारे 6 क्वेश्चंस को बताया। अगर आप लोगों को इन 6 क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। और अभी मैं कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो कॉपी और पेन निकालिए और फटाफट आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर जो भी आपको मिल रहा है, ए बी सी का आंसर आपको क्या मिल रहा है वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। और इसको इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दूँ। तो यहाँ है होमवर्क फॉर प्रैक्टिस। आप लोगों को मैं सेम 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेटा अलग रहेगा, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो मेरे बुक जो है मानक लक्ष्य का बुक मैं यूज करता हूँ, तो उसमें एग्जाम्पल 6 में है, उदाहरण 6 में -3 और 2। देखिए ये शून्यकों का योग है, यानी कि ये सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ शून्यकों का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। एग्जाम्पल 7 है, तो 7 में है 5 और 4। एग्जाम्पल 8 में है -√2 और -4। और एग्जाम्पल 9 में है -5/2 -3/2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।